हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोगों सभी को मैंने जितना डिटेल्स में पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया था। आज हम पावर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं। आर्टिकल्स में मेनली इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो हमने कल सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, जिसमें कि 124 आर्टिकल्स थी। आर्टिकल 124 में क्या मेंशन है? सुप्रीम कोर्ट मेंशन है। पूरे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ है? दिल्ली में है। कितने नंबर ऑफ जजेस है? 33 नंबर ऑफ जजेस है और एक चीफ जस्टिस है। टोटल 34 जजेस है। ओके, तो इनिशियली अगर देखा जाए तो 7 जजेस थे, बट अभी नाउ जो अभी देखा जाए मतलब करंट में तो अभी 34 जजेस है। अभी हम पावर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने तो 124 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है। अगर पूछा जाए 124 आर्टिकल में क्या मेंशन है तो सुप्रीम कोर्ट मेंशन है। 129 आर्टिकल में क्या है? सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, क्या कह रहा है 129? सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास सारी पावरें हैं, मतलब सब कुछ डिस्प्यूट्स को, सब कुछ सारी शक्तियां, सारी पावर है उसके पास। इसमें ये भी मेंशन है, मतलब कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अगर वो खुद भी गलती करता है, मतलब खुद भी अगर वो नहीं ऊपर कोई गलती करता है तो वो अपने आप को भी पनिश कर सकता है। ये पावर भी उसमें इंक्लूड है। इसलिए हम 129 को क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर वो गलती करता है सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उसमें जो पावर में ये भी मेंशन है कि आप अपने आप को भी दंडित या फिर अपने आप को भी पनिशमेंट कर सकते हैं। ओके, 131 में क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। 131 आर्टिकल में क्या मेंशन है? ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। इसमें क्या मेंशन है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर है कि उन डिस्प्यूट्स को वो सेटल कर सके, सॉल्व कर सके। या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए या फिर सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर है कि वो सेटल कर सके वो डिस्प्यूट को। यही है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओके, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 में मेंशन है, इसमें डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए मेंशन किया गया है कि कोई भी सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो डिस्प्यूट को सेटल करे, सॉल्व करे। या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स या फिर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई हो तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट 32 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 32 में रीट मेंशन है। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है रीट। तो हम अगर पूछे कि कितने रीट हैं तो 5 रीट है। ये मैं आपको जो डिटेल्स का रीट है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो 5 रीट है किसमें क्या, कौन सा रीट क्या बोल रहा है, क्या उसमें मेंशन है, हम उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो कि ये जो रीट है 32 में उसका क्या मेन रोल क्या है। ओके, तो आर्टिकल 32 में क्या है? रीट मेंशन है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। इसमें क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो रीट है वो क्या करती है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मान लो कि कोई भी सिटीजन या कोई इंडिविजुअल के जो राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वो वायलेट हो रहा है। ओके, तो उस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट जो हो रहे हैं उसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वायलेशन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है? रीट इशू करती है। जरूरी जो भी इंपॉर्टेंट रीट है वो इशू करती है। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? 32 आर्टिकल में मेंशन है। और इसकी जो डिटेल्स वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि ये 5 टाइप्स ऑफ रीट डिस्कस करेंगे हम डिटेल्स में। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 132 से लेकर 134 आर्टिकल है जिसमें कि हम एपेलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओके, एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट अपील कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट अपील कोर्ट है। ओके, 132 से लेके 134 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट अपील कोर्ट है। ठीक है, अगर हम क्या होता है मेनली क्या होता है कि हमारे कोई केस है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाया तो हम हाई कोर्ट में ले जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं सॉल्व नहीं कर पाया तो हम सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। हाईएस्ट कोर्ट हम मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ही हम उसको चांसेस होते हैं कि वो मेनली हमारा जो फाइनल डिसीजन है वो सॉल्व करके वो एक डिसीजन जो है वो हमें इश्यू कर दे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हमें अपील करना है तो एक सुप्रीम कोर्ट एक हमारे लिए एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हम वहाँ पे आए अपील कर सकते हैं। ओके,
अगर देखा जाए 134 और 132 और 34 में कौन से आर्टिकल्स मेंशन है, तो 132 में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है वो किस में आता है, 132 में आता है। ओके 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है उसके जो केसेस होते हैं वो 132 में आता है। 133 में क्या होता है, सिविल केसेस लाइक मैरिज, कोई इंसिडेंट, वो सब किस में आता है, सिविल केस में आता है। मैरिज, प्रॉपर्टी, ये सब जो है 133 में आर्टिकल में आता है। 134 में क्रिमिनल केसेस होते हैं। ओके जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो 134 में मेंशन है। तो ये है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन में 132 से लेके 34 तक मेंशन है। 32 में मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, 33 में मैंने सिविल केसेस बताया, 34 में मैंने आपको क्रिमिनल केसेस बताया। तो ये है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओके तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है 136। 136 आर्टिकल क्या है, क्या बोल रहा है, स्पेशल लीव टू अपील। क्या है, स्पेशल लीव टू अपील। 136 आर्टिकल क्या बोल रहा है, स्पेशल लीव टू अपील, मतलब कि इसमें क्या मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो देश भर में जो केसेस हैं, देश भर में कितनी भी केसेस हैं, चाहे वो पेंडिंग हो या फिर कंप्लीट हो, उसको वो सुन सकती है। उसमें क्या करती है, वो सुन सकती है। स्पेशल लीव टू अपील में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि दुनिया भर में, अभी देश भर में वो जो भी केसेस पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हो चुकी हैं, वो केसेस वो सुन सकती हैं। आर्टिकल 136 में मेंशन है। 137 में क्या मेंशन है, आर्टिकल 137 में मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने डिसीजन को वो रिकंसीडर कर सकता है, लाइक चेंज कर सकता है कि हाँ ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, मैं अपने डिसीजन को रिकंसीडर कर सकता हूँ, ये करूंगा। उसके पास पावर है। ओके कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने डिसीजन को वो रिकंसीडर कर सकता है। क्या कर सकता है, रिकंसीडर कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। ओके अपने जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट है, जो भी उसकी जजमेंट या ऑर्डर है, उसको वो रिकंसीडर कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 143 एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन। क्या एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट को वो एडवाइस या फिर कंसल्ट दे सकता है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर कोई भी पब्लिक मैटर में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जरूर कंपलसरी नहीं कि वो उस मैटर पे अपने ओपिनियन देगा ही देगा। इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट दैट दे गिव ओपिनियन और नॉट, बट नॉट अ कंपलसरी। ओके तो अपना कंसल्ट देती है सुप्रीम कोर्ट। और प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को ये भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कोई भी पब्लिक मैटर पे तो वो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है। इट्स अप टू द प्रेसिडेंट, इट एक्सेप्ट और नॉट। ओके इट टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रेसिडेंट। ओके मतलब दोनों के लिए ही यही है कि कंपलसरी नहीं है कि उसको जो कंसल्ट किया है, जो एडवाइस दिया है, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। या फिर ये भी कंपलसरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को वो कोई भी जो पब्लिक मैटर है उस पर अपना ओपिनियन देना ही देना है। बट हाँ देना है, कंसल्ट पावर है कि वो अपना ओपिनियन दे सकता है। ये नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दे रहा है अपना ओपिनियन तो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता कि हाँ तुम अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हो। ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास पावर है। देना ना देना उसके हाथों में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों में, और मानना ना मानना वो प्रेसिडेंट के हाथों में। तो दैट्स फॉर इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। और मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत हो या फिर प्रॉब्लम हो मेरी वीडियो में प्लीज कमेंट करना, लेट मी नो। ओके बाय बाय।